वासुदेव देवनानी अब डॉक्टर वासुदेव देवनानी हो गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ईटीवी भारत की ओर से बधाई। जिस फील्ड में आप काम कर रहे थे उसी फील्ड स्ट्रीम से आज यूनिवर्सिटी ने आपको मानद उपाधि दी है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं यूनिवर्सिटी को अपनी ओर से बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुल गुरु ने, कुलाधिपति ने जो यह डिग्री प्रदान की है, मैं समझता हूँ वह मैं अपने राजस्थान की जनता को समर्पित करता हूँ। ये मेरा नहीं, यह उनका सम्मान है जिसके आधार पे मुझे उन्होंने ये दी है। लकी चार्म में विश्वास करते हैं, आपके कार के बारे में भी काफी प्रचलन में है, वो चार्म है। तो ये जिस फील्ड से आप हैं, कहीं ना कहीं जब आप पॉलिटिक्स में आए उससे पहले एक दिमाग में था कि मैं भी कभी पीएचडी करूंगा, लेकिन आज जाके वो इच्छा पूरी हुई है। निश्चित जब मैं विद्यार्थी था तो कल्पना करता था कि मैं शिक्षक बन के शिक्षा में सुधार करूंगा, तो जब शिक्षक बना, जो शिक्षक बना तो सोचा था प्रिंसिपल जो है वो बन के शायद मैं शिक्षा को ठीक कर सकता हूँ। फिर ईश्वर ने मुझे प्रिंसिपल का भी अवसर दिया और जब प्रिंसिपल बन के काम कर रहा था टेक्निकल एजुकेशन में, तो लगा कि ये तो सारे मंत्रिमंडल और मंत्री ही चीजें सुधारता है और मुझे सौभाग्य है कि मंत्री बनने का भी, तकनीकी शिक्षा का मंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। ये सब काम करते करते कई अनुभव भी आए। मैं सोचता हूँ कि उन अनुभवों को कभी मिलकर के शेयर करेंगे, लेकिन हमेशा एक बात सीखी, सतत श्रम करते रहना, सक्रिय रहना और मानवीय मूल्यों के साथ आम जन को साथ में लिए हुए, जिनमें ज्यादा अपेक्षा विद्यार्थीगण है उनको गढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ विश्वविद्यालय में इस प्रकार के विद्यार्थियों को गढ़ेगा और जिन्होंने आज डिग्री प्राप्त की है वे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने। और माननीय मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, उसमें सहभागी बने, ये मेरी इच्छा रहेगी। कई नेताओं ने कुर्ते पजामे जो है वो सिलवाने तैयार कर दिए, ड्राई क्लीन तैयार कर दिया। आपका एक जो भाषण था 70 सीटें बढ़ा दिए, तो कई नेताओं की जो क्या मन नहीं बढ़ाई भाई, ये तो जनगणना होगी तब बढ़ेंगी, मैंने बढ़ाई नहीं है। आपने आप जबरदस्ती मेरे आपने कह दिया, उसके बाद भी कई नेताओं के क्या है कि वो मन में, ये तो अब जनगणना होगी, उस समय जो भी होगा ये तो उनकी इच्छा है कि संगठन उनके क्या तय करते हैं और उनके भाग्य में क्या है कि हमेशा जीवन जो है वह एक लॉकर की तरह है। लॉकर में दो चाबियां लगती हैं, एक चाबी होती है कर्म की जो श्रम के पास होती है, दूसरी चाबी लगती है मैनेजर की, उनका भाग्य होता है। जब दोनों चाबियां एक साथ लग जाएंगी तब आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की विधानसभा में हेडमास्टर की भूमिका में है, स्टूडेंट्स जो है आपके, वो क्या उनको बैलेंस कर रहे हैं? हंटर की जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैं हेडमास्टर अपने आप को मानता हूँ, न कभी हंटर का उपयोग करता हूँ। ये मेरे सहयोगी हैं, हम सब लोग मिलकर के ये अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और चूंकि प्राध्यापक और प्रोफेसर रहा हूँ, इस नाते अनुशासन प्रिय रहता है, दूसरे मुझको चलाने में पुराना अनुभव भी बहुत ज्यादा काम करता है। अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल कैसा मान रहे हैं अब तक जो हुआ है? मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ और मुझे लगता है इस कार्यकाल में जो भी कुछ किया नवाचार, मेरे शुरू से स्वभाव रहा। जब मैं प्राध्यापक था तब भी मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई नवाचार किए और जब शिक्षा मंत्री बना तब भी कई नवाचार किए और फिर विधानसभा के अंदर कुछ नवाचार करने की लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। और नवाचार नया जो आप अभी भी है, बताएं समय आने पर। ये थे डॉक्टर वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और आज इन्हें मानद उपाधि दी गई है। हालांकि जो परिसीमन के बाद सीटों का जिस तरह से बढ़ोतरी को लेकर जो चर्चाएं हैं, इनका एक बयान आया, उसके बाद में कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चा जो है पॉलिटिकल पूरे ग्राउंड में देखने को मिली, उसको लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि भविष्य की योजनाओं को देखते हुए मैंने ये बात कही है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।